Hello everyone, I am Sandeep Verma and I am going to start some description about the deleted topics from each chapter of class 12 physics. So डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है जो फर्स्ट चैप्टर से अब डिलीट कर दी गई है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो लेटर सीबीएसई से आया था उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं वो इंटरनल और जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनमें नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करने हैं टीचर्स के थ्रू या फिर आपको इनको एक बार ज़रूर रीड करना है। वो इसलिए भी कहा गया है क्योंकि 12th के बाद आप जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देते हो उसमें ये सब टॉपिक्स आ सकते हैं, राइट। तो आपको ये टॉपिक्स बोर्ड्स के लिए तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से ये एक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है जो डिलीट कर दी गई। देन सेकेंड चैप्टर में से कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसमें इन्होंने डिलीट किया है द कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कार्बन रजिस्टर और इनके कलर कोडिंग को डिलीट कर दिया गया है। एंड इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इनकी अभी बोर्ड्स में ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये हमें डिस्कस करने हैं या फिर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें साइक्लोट्रॉन को डिलीट कर दिया गया है। तो साइक्लोट्रॉन की जो वर्किंग प्रोसेस या जो भी इक्वेशन थी वो अब बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आएगी। सिमिलरली इन चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये डिलीट कर दिया गया है। और जो थियोरेटिकल पार्ट था स्टूडेंट को काफ़ी इजी भी लगता था वो भी डिलीट कर दिया गया है। इसमें से पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस विद एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट, ये सब चीज़ 5th चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। देन इन चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, इसमें पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक थे। लास्ट में हम एसी चैप्टर में हम इन्हें पढ़ते थे, तो ये भी डिलीट कर दिए गए हैं। इन चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका बेसिक आइडिया सिर्फ डिलीट किया गया है, राइट। अबाउट दैट डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज़ क्या है या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे अभी। तो ये वैसे भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसमें से कुछ ज़्यादा खास डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें इन्हें। तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला, ये सब चीज़ डिलीट कर दी गई है जो हम 10th क्लास में ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर फॉर्मूला जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस या मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आता था, वो सब इसमें से डिलीट कर दिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था और अभी भी वो हमारे कोर्स में है बोर्ड्स के लिए, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा इस बार। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कलरिंग होती है लाइट्स की, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब डिलीट कर दिया गया है। ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो गाइज इससे ये पता चलता है कि जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से डिलीट किए गए हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलरॉइड लाइट, ब्रीवेस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलरॉइड लाइट एंड पोलरॉइड्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लगभग हर साल इस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप,
इनकी रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हमें फाइंड करनी होती थी। पोलराइजेशन और पोलरॉइड ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन अब वो बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है ताकि ये आपके आगे के कंपटीशन में काम आ सके। ठीक है, प्लेन पोलरॉइड लाइट, ब्रेविस्टर्स लॉ जो पोलराइजेशन से ही रिलेट करता था। तो इसका मतलब ये है कि आपको पोलराइजेशन का पूरा पोर्शन लगभग डिलीट हो चुका है इसमें से। नाउ वी विल डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो डिलीट कर दिया गया है, जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रूव करता था। तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट डिलीट किया गया है, लेकिन और पूरे चैप्टर में सब एज इट इज रहेगा आपका। नाउ इन चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रे एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, डिके, लो, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। न्यूक्लियाई में से मैक्सिमम पोर्शन जो रेडियो एक्टिविटी का है, अल्फा बीटा गामा डिके, वो सब डिलीट कर दिया गया है। इनकी पार्टिकल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, ये रेज, इन सबको भी अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। रेडियो एक्टिव, डिके, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये भी अब ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो लगभग बोर्ड में हर साल 3 मार्क्स में पूछा जाता है। बट न्यूक्लियाई में हम देखें तो काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट पोर्शन इन्होंने डिलीट किया है। नाउ इन चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो इसमें मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जो थे, ठीक है, डिवाइस, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, तो इसमें से ये चैप्टर का नाम है, सॉरी, इस चैप्टर में जो डिलीट किया गया है दैट वाज जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनर डायोड का पूरा आपका वर्किंग, ये सब चीज़ डिलीट कर दिया गया है। हम जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते थे, वो भी इसमें अब नहीं है। प्रैक्टिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर देखा है, नो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोस्ट्रेटेड, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट नहीं होगा और कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। 8 एक्सपेरिमेंट, पहले 12 होते थे, मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, लेकिन अब सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट करने होंगे, राइट। तो ये है 12th क्लास का आपका पूरा डिलीटेड पोर्शन। अब जो नहीं है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि अब जो सिलेबस बोर्ड में आएगा, इन टॉपिक्स को हटा के मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.